Hello students, welcome to our channel. And today I am going to discuss culture and tradition. Unit 5 Hamara Bharat Incredible India. Today I am going to discuss all question answer along with your poem. So listen very carefully, okay? Now, Hamara Bharat Incredible India. Let's read the following passage. कुछ पहेलियां भी दिया है ना. Some riddles already given here. Now, you can see very clearly this is our poem. Bharat has been worldwide as a land of wise and heroic individuals. हमारा जो इंडिया है वो हमारे बुद्धिमानी और बहादुर ब्रेव इंडिविजुअल्स के लिए जाना जाता है. Its rich and diverse culture has attracted numerous travelers since ancient times. Ancient times से ही ये एक अट्रैक्टिव प्लेस रहा है और ट्रैवलर्स को इंडिया की तरफ इंट्रैक्ट करने के लिए ये प्राचीन काल से ही ये फेमस रहा है. नाउ द नेक्स्ट लाइन. The people here live in unison in the sense of unity. So, the people here live in unison, presenting to the world unity in diversity. अनेकता में भी एकता को दिखाता है. भारत इज अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स. भारत किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत में बहुत सारे रिवर्स हैं, झीलें हैं और हाई माउंटेन भी है, ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं. नाउ नेक्स्ट. इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम ऑफ मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड द एनिमल्स. यहाँ की जो फॉरेस्ट हैं वो एक तरह का घर है. किनका घर है? वो इंसेक्ट का, बर्ड्स का और एनिमल्स का. ऑल दीज elements ensure that Bharat prospers and is respected globally as its inhabitants. We need to continue working hard and make sure that it's happen. It means कि यहाँ जो भी तत्व हैं, जो भी एलिमेंट्स है, वो क्या इंश्योर करते हैं? वो भारत के प्रॉस्परस को इंश्योर करते हैं, भारत के समृद्धि को दिखाते हैं और हमारा इंडिया ग्लोबल वाइज रिस्पेक्ट किया जा रहा है. यहाँ की जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो रहने की जगह या बस्तियाँ हैं, उनको कंटिन्यू हार्ड वर्क करने की नीड है ताकि हमारा इंडिया और ज़्यादा डेवलप कर सके, प्रॉस्पर कर सके. आई होप कि ये पोएम आप लोगों को समझ में आया होगा. इसमें इंडिया की खूबसूरती और इंडिया में जो भी वर्चुअस है, जो भी क्वालिटियाँ हैं, जो भी यहाँ पर अचीवमेंट्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई गई है कि कैसे ये बहुत सारे ट्रैवलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करती है. लोग इंडिया में टूर के लिए आते हैं. यहाँ पे बहुत सारे धार्मिक प्लेसेस भी हैं. एंशियंट टाइम से ही यहाँ पे सारी चीज़ें, रिवर्स है, लेक्स है, हाई माउंटेन्स है, तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए लोग दूर दूर से हमारे इंडिया में आते हैं. नाउ टाइम टू आंसर and now we will discuss all questions one by one. So listen very carefully. First question is, what has Bharat always been known for? भारत हमेशा से किसके लिए जाना जाता है? Your answer will be, Bharat has always been known worldwide as a land of wise and heroic individuals. तो हमारा भारत बुद्धिजीवियों के लिए और यूनिक इंडिविजुअल, अच्छे प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए जाने जाते हैं. जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, APJ अब्दुल कलाम, राधा कृष्णन और भी बहुत सारे महान व्यक्तित्व ने इस इंडिया में जन्म लिया. रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि जाने माने राइटर भी हैं. बहुत सारी हस्तियां हैं. क्वेश्चन नंबर 2.
व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत? भारत किस चीज़ को अट्रैक्टिव करता है? भारत में ऐसा अट्रैक्शन की चीज़ें क्या है? क्यों ये ट्रैवलर्स को, आउटसाइडर को अपने कंट्री में अट्रैक्ट करके खींच लाता है? सो योर आंसर विल बी इट्स रीच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लोगों को ये अपने डाइवर्स कल्चर और यहाँ की जो समृद्धि है, रिच रिवर्स एंड लेक्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे, इन सब ये सारी पूरी दुनिया को अपनी तरफ अट्रैक्टिव कर लेते हैं इन सभी के कारण से। क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिशन? अब आपको बताना है कि यहाँ पर लोग क्यों रहना चाहते हैं यूनिटी में, क्या ऐसा स्पेशल चीज़ है यहाँ? सो योर आंसर विल बी दिस रिफ्लेक्ट्स यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। यहाँ पर अनेकता में भी एकता है। अनेकता मीन्स क्या होता है, जैसे कि यहाँ इंडिया में लोग डिफरेंट रिलीजियस को मानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कॉम को मानते हैं, लेकिन फिर भी सब मिलकर भाई भाई हैं, आपस में मिलकर रहते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज व्हाट जोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन? किस तरह के जोग्राफिकल फीचर्स को इस पैसेज में मेंशन किया गया है? सो योर आंसर इज the different geographical features like a land rich with rivers, lakes, high mountains are the mentioned in the passage। तो इन सारी चीज़ों को इस पैसेज में मेंशन किया गया है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। और ये क्या है? बहुत सारे जीव जंतुओं का घर भी है। नाउ द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवाइस गिवन टू एवरीवन? इंडिया के सभी लोगों को क्या संदेश दिया जाता है, क्या सलाह दिया जाता है? द एडवाइस इज दैट वी नीड टू कंटिन्यू वर्किंग हार्ड एंड मेक श्योर दैट आवर कंट्री भारत प्रोस्परस फर्दर। कि यहाँ पर सबको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की नीड है और हमारे कंट्री का जो डेवलपमेंट है इसी तरह आगे बढ़ता जाए। सो आई थिंक वी हैव डिस्कस 5 क्वेश्चंस ऑलरेडी। अब अगर आप बुक में देखोगे तो आपके बुक में है कलाकृतियों का भारत। आपके बुक में इसके बाद क्या है? कलाकृतियों का भारत। इसमें क्या करना है? लेट्स डू दिस एक्टिविटी बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले इसको एक्टिविटी कुछ है करना है। जैसे आवर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल and every state has its own uniqueness. So the word given below are part of our identity. Complete these words with the correct vowels. तो अब आपको vowels यहाँ पे करेक्ट करना है, फिल करना है। ओके, नाउ यू कैन सी वेरी क्लियरली, वी लाइक टू डेकोरेट आवर होम्स विथ। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड दिया गया है और उस पर दो वर्ड के लिए एक कंप्लीट वर्ड दिया गया और 2 लेटर का जगह छोड़ दिया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये होगा फोक डांस। क्या हो जाएगा? फोक आर्ट हो जाएगा, फोक आर्ट। तो यहाँ पर ओ भरना है और यहाँ पर ए भरना है। क्या बन जाएगा? ये फोक आर्ट। नेक्स्ट है आवर कल्चर। यहाँ पर हो जाएगा CULTURE, है ना? तो यू 2 बार आ जाएगा। आवर कल्चर कंसिस्ट ऑफ आवर आइडियाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, आर्ट्स एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कल्चर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स। क्या सेलिब्रेट करते हैं? फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये आपका फेस्टिवल बन जाएगा। नाउ द डी नंबर कह रहे हैं वी टेल्स स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रन टू टीच देम अबाउट आवर कल्चर एंड हिस्ट्री एंड लीजेंड्स। ठीक है, तो आपको यहाँ पे भरना है कल्चर, हिस्ट्री एंड लीजेंड्स। फिफ्थ वन है वी हैव आवर ओन लैंग्वेज। क्या है ये? ये लैंग्वेज है, LANUAGE लैंग्वेज। सो वी हैव आवर ओन लैंग्वेज, लैंग्वेज इज टू टॉक टू ईच अदर। एक दूसरे से बात करने के लिए हमारा अपना लैंग्वेज है।
ठीक है, सिमिलर थिंग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पहला का फोक आर्ट, दूसरा का कल्चर, तीसरा का फेस्टिवल, फोर्थ का हो जाएगा कल्चर, हिस्ट्री एंड लेजेंड्स, एंड फिफ्थ का हो जाएगा लैंग्वेजेस। ओके, नाउ अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट? कि ये एक भारत श्रेष्ठ भारत ये क्या है, कौन सा प्रोग्राम है, किस बारे में है? आपका आंसर है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड ये गवर्नमेंट के द्वारा उठाया गया एक कदम है, एक पहल है। किस लिए है? एम्ड ऑफ प्रोमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन एंड फॉरेस्टिंग सेंस ऑफ द यूनिटी अमंग द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, की इंडिया के सिटीजन्स को यूनिटी का और इंटीग्रेशन का, इन सब का नॉलेज प्रदान किया जाए और उन्हें अवेयर किया जाए। नेक्स्ट वन, व्हाई इज द प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? इस तरह के प्रोग्राम क्यों कंडक्ट किए जाते हैं? सो योर आंसर विल बी, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एम्स टू सेलिब्रेट द एजुकेशन द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री, and to enhance mutual understanding and bonding among the people of the different states and union territories। देखो, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो इनका उद्देश्य कल्चरल डाइवर्सिटी को पूरे कंट्री में फैलाना, इन्हांस करना और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देना। किसको? पीपल ऑफ द डिफरेंट स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भारत के जो भी यूनाइटेड टेरिटरीज हैं उनको, और जो स्टेट्स हैं सारे सिटीजन्स को एक बॉन्ड में बांध कर रखने का संदेश है। नेक्स्ट वन है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड अबाउट द आर्ट फॉर्म्स कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है, अब बताना है कौन सा वर्ड कहाँ पर बैठा कर इसको कंप्लीट करना है। तो अब आप यहाँ पे देखो, आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। सबसे पहले है नेम ऑफ द चाइल्ड, चाइल्ड का नाम क्या है? आकांक्षा। क्या नाम है? आकांक्षा। स्टेट कहाँ से आती है? उत्तराखंड से। और वहाँ पर कौन कौन सा आर्ट फॉर्म है? तो एपन है। और ये किस चीज़ के लिए होता है, क्या होता है ये होता है वाइट राइस या फिर फ्लोर पेस्ट, आटा का जो पेस्ट होता है, और फिर गेरू जो कि मरून कलर का होता है। ये सब कलर्स लेकर के एक आर्ट बनता है। नेक्स्ट है प्रिया रंजन जो कि उड़ीसा से है, डोकरा। और इनका क्या है? तो इनका है क्ले ब्रास स्क्रैप वैक्स फायर, ये इससे ये बनाते हैं कलाकृतियाँ। नेक्स्ट वन है चित्रा, ये केरला से है, कोकोनट शेल से क्राफ्ट बनाती है, ब्राउन कोकोनट शेल एंड सैंड पेपर वुड पॉलिश। ठीक है। नेक्स्ट वन है बाला मुरली, बाला मुरली आंध्र प्रदेश की है, और कंतापल्ली कोंडापल्ली इनका फोक डांस है। कैसे बनाती है ये? पेस्ट ऑफ टैमारिंड सीड्स पाउडर एंड सॉ डस्ट ऑयल वाटर कलर और द वेजिटेबल डाइस एंड द इनेमल पेंट्स। तो इन सब चीज़ों से ये बनाती है। नेक्स्ट वन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया का चैप्टर चल रहा है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, यू हैव टू फिल अप। तो अब आपको भरना है द डिज़ाइन फॉर एपन आर टेकन फ्रॉम, किस किस को वो लेता है? तो नेचर एंड कल्चरल ट्रेडिशन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा नेचर एंड द कल्चरल ट्रेडिशन, कल्चरल ट्रेडिशन। ओके, ये हो जाएगा। यू कैन सी आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। नेक्स्ट है बी, डोकरा मेटल क्राफ्ट इज वेरी odd because it is 4000 years old metal craft।
Okay, your answer will be this. C number, a base. A base is needed for coconut shell craft to make it a smooth. Make it a smooth. G1, soft wood dash and color are used to make Kondapalli toys. So your answer will be soft wood, makku, a paste of tamarind seeds, powder, sawdust, and colors are used to make Kondapalli toys. Another question. Why does Akansha's family make apple? आकांक्षा की जो फैमिली है एपन क्यों बनाती है? So your answer will be Akansha's family makes apple because this is their folk art. ये उनकी फैमिली का folk art है and they draw on family functions and festival. और कब कब ये ड्रॉ किया जाता है? या तो कोई फैमिली फंक्शन हो या कोई फेस्टिवल. Now the question number third one. In Dokra, why does wax come out of the small openings? Your answer will be the cover the figure with clay and put in the fire. क्या कहते दे कवर द फिगर, वो अपनी फिगर को क्ले से कवर कर लेते हैं और आग में उसको सेकते हैं. एंड द वैक्स मेल्ट एंड कम्स आउट ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स. और सारा का सारा जो वैक्स होता है, मोमबत्ती होती है, वो मेल्ट हो जाता है और स्मॉल सा छिद्र से सारा बाहर आ जाता है. नेक्स्ट ब्रास स्क्रैप is melted and poured into the space. So this liquid metal takes the same shape as the wax. देखो पहले ये लोग क्या करते हैं, पहले तो ये वैक्स का पूरा बना लेते हैं मूर्ति. उसके बाद उसको क्ले से पूरा अच्छा से कवर कर देते हैं और उसको आग में पका भी लेते हैं. फिर क्या करते हैं, उसको छोटा सा हॉल बना करके सारा वैक्स को मेल्ट करके निकाल लेते हैं और फिर उसी जगह पे स्क्रैप इज मेल्टेड एंड दी पोर, और दूसरे ब्रास को मेल्ट करके उसी छोटे से जगह से उसको फिर से पोर कर दिया जाता है, भर दिया जाता है और तब वो पूरी तरह से फिर मेटल का बन जाता है, मूर्ति बन जाती है ऐसे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज कॉमन इन द टॉय मेड इन बालामुरली विलेज एंड कोकोनट शेल क्राफ्ट इन केरला? तो दोनों जो टॉयज है दोनों जगह की क्या सिमिलैरिटी है, कॉमन चीज क्या है? योर आंसर विल बी दिस बोथ आर बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट. ये कैसा है, ये बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट है. ऑल्सो दे आर कल्चरल आर्ट फॉर्म्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, और अपने अपने स्टेट के वो बहुत ही जाने माने आर्ट हैं. नाउ द नेक्स्ट वन. नाउ आई थिंक वी हैव वर्ड्स. दोज वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स बिलो. कुछ वर्ड्स यहाँ पर दिया गया है, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स भरना है. नाउ यूज सम ऑफ दिज वर्ड्स टू कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो एंड यूज वन वर्ड ओनली फॉर वंस. एक वर्ड को एक ही बार यूज कर सकते हो भाई, ज़्यादा नहीं. अब आपका यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और इस बॉक्स में जो भी दिया गया है वर्ड्स उसी से आपको फिल करना है. ओके. हाउ आई गेट रेडी फॉर स्कूल, कि मैं स्कूल के लिए रेडी कैसे होता हूँ. अब देखो यहाँ हम लोग देखेंगे. सबसे पहले कह रहा है फर्स्ट आई गेट अप एंड गो टू टेक शावर. तो मैं पहले जाता हूँ और नहाता हूँ. सेकंड क्या करूँगा, कह रहा है उसके बाद देन आई वेयर माई स्कूल ड्रेस. उसके बाद आफ्टर दैट आई ईट माई फूड. नेक्स्ट आई वेयर माई शूज. एट लास्ट आई पिक अप माई बैग एंड गो आउट टू माई होम. और इतना सब करने के बाद मैं घर से निकल जाता हूँ. पहले मैं नहाता हूँ, फिर मैं ड्रेस पहनता हूँ, फिर मैं अपना लंच करता हूँ, ब्रेकफास्ट करता हूँ, फिर मैं लास्ट में शूज़ पहनता हूँ और फाइनली मैं घर से निकल जाता हूँ. Now the next one, the children from different state each speak about one art from their state. So when they speak, they use the first form of the verb. So it shows something that happens regularly. It is called the present tense. So with he, she, it and es is used with the verb to show the present tense.
Make 5 sentences with the help of the words given in the table below. Use s or es, whatever necessary. Two examples are already given. तो इन लाइनों का मतलब था कि अब आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन समझना होगा और वर्ब से पहले कौन सा आर्टिकल लगाना है, एस यस लगाना है कि नहीं, पुशिंग इट मीन्स कि वो प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। ये सारी चीज़ें शो करने के लिए आपको एक टेबल दे दिया गया है और बोला है क्या करना है, इसको मैच करिए इसको, ठीक है, टेंस पहचानना है। सो आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। चलो अब मैं इसको पढ़ के बताती हूँ, ठीक है। पहला तो है प्रोनाउन। आई क्या है, आई आस्क हाउ टू डांस, आई नो हाउ टू डांस। पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या है, हाउ टू डांस, और कंप्लीट सेंटेंस क्या है, आई नो हाउ टू डांस। मतलब पहले ये अलग अलग था और यहाँ पर पूरा मिल गया है ना। ये इनके इनके और इनके इक्वल टू में क्या है, ये है, सब कुछ मिलाकर है ये कंप्लीट सेंस। नाउ यू, यू के साथ क्या है, यू नो क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड, वी आस्क क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। He tell beautiful flowers. You tell a story every day. She draw a story every day. She speaks very loudly. It makes very loudly. She draws paintings in her free periods. Makes very loudly, and she draw paintings in her free periods. We practice paintings in free periods. ठीक है, ये मैचिंग आप देख रहे हो ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, कलाकृतियों का भारत। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैरा दिया है, पढ़ना है। यू मस्ट बी टायर्ड एंड हंग्री आफ्टर लिसनिंग टू सो मैनी पीपल। आई एम सुशील फ्रॉम जबलपुर इन मध्य प्रदेश, सो लेट मी टेल यू यूनिक डिश फ्रॉम माई डिस्ट्रिक्ट। ये आपको एक डिश के बारे में बताएगा, कहाँ का, मध्य प्रदेश का। इट इज़ कॉल्ड गकड़ भरता। उस डिश का नाम क्या है, गकाट भरता। सो फर्स्ट वी मेक गकाट फ्रॉम व्हीट डो। आटा का पहले वो लोया बना लेता है। देन वी मेक बॉल with that dough and roast them on high heat. To make bharta and roast brinjal and tomatoes, then we garnish the bharta with chopped onions, corianders, green chili, and salt. And this food item is made without frying. To eat it, you simply crumble the gokad and drizzle it with the some of bharta and spoonful of ghee. Come Jabalpur and try it. एक तरह का खाना का एग्जाम्पल दिया गया है। अब कह रहा है यू विल लिसन टू दी ऑडियो और नरेशन वंस। देखिए यहाँ पर जो ये आपको पैसेज दिया है, ये कोई फ्री में नहीं दिया है, इसको पढ़ना है, सुनना है और उसके बाद आपको क्वेश्चन डील करने हैं। नाउ एज यू लिसन चेक योर आंसर। तो अब यहाँ देखो, पहला सवाल है, लिसन टू दी डिस्क्रिप्शन ऑफ दी गकाट भरता एंड कंप्लीट द नोट्स गिवन बिलो। सो गकाट भरता क्या है, नेम ऑफ द स्पीकर, फिल करना है। नेम ऑफ द स्पीकर क्या है, सुशील है। आई हैव ऑलरेडी डन फॉर यू। स्पीकर सुशील। कौन सा टाउन का जिक्र है, जबलपुर। द स्टेट ही बिलोंग्स टू, कहाँ से बिलोंग करता है, मध्य प्रदेश। द नेम ऑफ द फूड इज गकाट भरता।
वेजिटेबल रोस्टेड फॉर भरता ब्रिंजल एंड टोमेटोज। तो ये देखो मैंने आप लोगों के लिए फिल किया है। नेक्स्ट वन, नाउ लिसन टू द डिस्क्रिप्शंस अगेन एंड कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन हाउ टू मेक गकाट भरता। अब यहाँ पर फिर से 3 दिया हुआ है। अगेन वी हैव 3, fill in the blanks. Now you have to fill complete. First one, to make gakad makes ball of wheat. Do and roast them on high heat. Second है, to make bharta roast brinjal and tomatoes and garnish with the chopped onion, coriander, ghee, chili and salt. सही है। Third है, to serve crumble to gakad, put some bharta on it and add a spoonful of ghee. सही है ना। Next one is speak about a local art from your region. It can be anyone out of paintings, rangoli, metal, craft, embroidery, music, dance or drama. Remember to include. तो ये सारी चीज़ें आपको इंक्लूड कर करके बनाना है। जैसे द नेम ऑफ द आर्ट फॉर्म, व्हाट थिंग्स टू डू दे नीड फॉर इट एंड हाउ टू दे मेक प्रेजेंट। अब आपका आंसर देखिए जो कि मैंने किया। I know about the art form called Patchitra. So Patchitra is traditional painting style from Odisha or India, and they need cloth natural pigments and a fine brush. The cloth is first treated with a mixture to chalk and gum to create a smooth surface of for painting. Now I know about the art form is called Patachitra, and it is a traditional painting style from the Odisha or India. They need clothes natural to make it first. They prepare the cloth by coating with the chalk and gum mixture and letting it dry. So after that they sketch the outline of the design using a fine brush. Next they fill in the color using natural pigments derived from minerals and plants. अब आप लोग इसको आराम से पढ़िए। ठीक है, अगला सवाल है, यू मे यूज द वर्ड्स गिवन बिलो व्हेन यू स्पीक। कि कुछ वर्ड्स नीचे दिए हैं मे भी जिसको हम लोग यूज करते हैं पढ़ने में। आई नो अबाउट द आर्ट फ्रॉम कॉल्ड, आई नो अबाउट द आर्ट फ्रॉम कॉल्ड पटचित्रा विच इज क्लासिकल पेंटिंग from that originated in the state of Odisha. Patchitra is pointed on clothes which is especially prepared by coating with its a mixture or tamarind seeds, paste and chalk that is then dried and polished to create a smooth surface। और भी दिया है, आप लोग पढ़िए। चलो नेक्स्ट, अगला सवाल कह रहे हैं, you heard children from different states speak about the art forms from their state and discuss in pair which art form you like to most. Now write a para with the sentences given your reasons for liking it, कि आप किस लिए इसको लाइक कर रहे हैं आपको देना है। तो किस तरह से ये होगा, among the various art forms discuss found Patchitra from Odisha the most captivating, and the intricate detailing and vibrant natural colors used in these paintings are truly mesmerizing. I appreciate how to each artwork tells a story, often depicting scenes from Hindu's epics, which adds a rich culture and narrative depth. The dedication and the skills required to prepare the canvas and paint with such precision demonstrate the artisans
expertise and passion. Overall, Patchitra beautifully combines artistry, traditions, storytelling, making it truly remarkable and appealing in the अगला सवाल है मधुबनी पेंटिंग इज अ ट्रेडिशनल आर्ट from Bihar. So the artists use natural colors to make them on the walls of their houses. So you can also make and use natural colors and given below. जैसा कि आपको दिया गया है ये सारी चीज़ें मेंशन करना है येलो फ्रॉम हल्दी ग्रीन फ्रॉम लीव्स रेड फ्रॉम रेड फ्लावर्स और गेरू और सिंदूर ऑरेंज फ्रॉम फ्लावर्स ब्लू from Neil Indigo powder. Given below is a Madhubani painting color it with natural colors or many other colors. You can see very clearly this is very beautiful peacock. Drawing of a peacock. Now the next question. एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ये एक तरह का इनिशिएटिव है भारत हैज़ डाइवर्स लैंग्वेज एंड cuisines, music, dance, theatre, movies and films, handicrafts, sports, literature, festivals, paintings, sculptures, etc. So the Bharat Shrestha Bharat program aims of the enhance interactions and promote mutual understanding between people of different state or UT. So through the concept of UT pairing, this is to celebrate the unity and diversity and strengthen the memorial bonds बिटवीन इट्स सिटीजन ठीक है अब आप लोग भी इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और ये देखो फिगर दिस इज द फिगर ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत नाउ आंसर क्या है द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम एनहांस इंट्रक्शन एंड द mutual understanding between different states or UTs of India. It celebrates unity and diversity by fostering emotional bond and sharing culture practice. And the initiative aims to build a common identity and contribute to nation building through cultural interaction, interconnection, or the interconnectedness and share experiences. तो किस तरह से एक भारत श्रेष्ठ भारत में लोग चाहे वो स्टेट के हो या यूटी के हैं सब लोग मिलकर आपस में यहाँ पर रहते हैं I think we have finished our whole question answer and we will meet very soon with the another video.